क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के लिए उसमें गद्दी और ऊंटनी का दूध इस्तेमाल होता है। और आपने कई बार सुना होगा कि आइसक्रीम बनाने के लिए केमिकल का यूज होता है। आखिर किन किन चीजों को मिलाकर आइसक्रीम बनाया जाता है। और शायद आपको पता नहीं होगा कि बाजार में नकली दूध से भी आइसक्रीम को बनाया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसे आइसक्रीम बनता है? तो दोस्तों आज हम आपको फैक्ट्री में आइसक्रीम बनता हुआ दिखाएंगे। दोस्तों आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले डेयरी फार्म से गाय और भैंस के दूध को निकाला जाता है, क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे जरूरी पदार्थ दूध ही होता है। इसीलिए सबसे पहले डेयरी फार्म में बहुत सारे दूध को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इस दूध को कलेक्शन सेंटर में खरीद करने के लिए पहुंचा देते हैं। जैसे ही दूध कलेक्शन सेंटर में आ जाता है, उस दूध को बड़े बड़े कंटेनर में भरकर आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले लैब में दूध की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग करने के बाद इस दूध को पाइप की मदद से टैंक से निकाला जाता है, जिसके बाद उन्हें बड़े बड़े कंटेनर में डालकर स्टोर किया जाता है, जहां का टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है। इसके बाद बारी आती है इस दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर मशीन में भेजने की, जिस मशीन में डालते ही वो मशीन दूध को काफी ज्यादा तेजी से घुमाती है, जिस वजह से दूध में जो भी फैट मौजूद होता है वो क्रीम बनकर अलग हो जाता है। अब बारी आती है इस क्रीम को मिक्सिंग टैंक में भेजने की, जिसमें इस दूध की क्रीम को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है और उसमें शक्कर, मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल और स्टेबलाइजर आदि चीजों को डाला जाता है और इसको मशीन की सहायता से गोल गोल घुमाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसे आगे पेस्चुराइजेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में दूध को 15 से 20 सेकंड के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और तुरंत इसको ठंडा भी कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के पीछे का कारण सारे बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। अब इसको गुजारा जाता है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। दरअसल होता यह है कि इस प्रक्रिया में क्रीम को काफी ज्यादा हाई प्रेशर से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से क्रीम मलाईदार और स्मूथ हो जाती है। ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद इस क्रीम को 5 से 6 घंटे के लिए 5 डिग्री टेम्परेचर पर टैंक में डालकर छोड़ देते हैं, जिसे ईजिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस से क्रीम में जो नमी होती है वो सारी सोख ली जाती है, जिस वजह से क्रीम ज्यादा हार्ड नहीं जमती। ऐसा करने के बाद इसमें आइसक्रीम बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती है, जैसे कि अलग अलग फ्लेवर का सिरप, फ्रूट पल्प आदि को उसके अंदर डाला जाता है। जैसे कि अगर हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए तो उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप को मिलाया जाता है, जिससे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनती है। इसी तरह अलग अलग फ्लेवर को मिलाकर अलग अलग आइसक्रीम बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। तो चोकोबार आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में जो भी क्रीम मौजूद होती है उसको नोजल की मदद से सांचों में भरा जाता है और इसी के साथ क्रीम को इन सांचों से नीचे लगे फ्रीजिंग सिस्टम की मदद से क्रीम को फ्रीज किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि क्रीम फ्रीज हो जाए, उसके अंदर स्टिक होल्डर की मदद से स्टिक को लगाया जाता है और ये क्रीम के फ्रीज होते ही उसे ऑटोमेटिक मशीन तुरंत ही सांचों से निकाल लेती है और उसके बाद उसको चॉकलेट सिरप में डुबा देती है। इसके बाद ऊपर लगे चॉकलेट सिरप को फ्रीज करने के लिए इसे फिर एक बार फ्रीज किया जाता है। उसके बाद चोकोबार रेडी हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से चोकोबार की पैकिंग की जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कप आइसक्रीम को किस तरह से बनाया जाता है। कप आइसक्रीम बनाने के लिए ऑटोमेटिक कप फीडर मशीन की मदद से प्लास्टिक कप को घूमते हुए लोडर में डाला जाता है। इसके बाद इसमें अगर कोई भी कचरा हो तो उसको निकालने के लिए एक एयर ब्लोइंग नोजल के जरिए इसके अंदर तेजी से हवा फेंकी जाती है और फिर आइसक्रीम को भरने के लिए एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद नोजल में अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मौजूद होती है। ये मशीन कप के अंदर ठंडी आइसक्रीम को भरती जाती है और फिर कप को लेबल द्वारा बंद किया जाता है, जिसके लिए ऑटोमेटिक इजेक्टिंग मशीन के द्वारा स्लोट से निकालकर स्लाइडर के द्वारा नीचे पहुंचाया जाता है। अब इन सारे आइसक्रीम कप को इकट्ठा करके बॉक्स में अच्छी तरह से पैक किया जाता है और आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, कमेंट में जरूर बताना।